So students, next topic is the cabinet mission plan. The background or the arrival of the delegation को discuss कर लेते हैं. So in the fulfillment of the promise during the 1945 to 46 elections, British government had basically sent 3 members of the British cabinet. और in 1946 के मार्च में एक लास्ट अटेम्प्ट थी कि इंडियन फेडरेशन की यूनिटी हो सके. जो डेलीगेशन था, इट फ्लू फ्रॉम लंदन एंड अराइव्ड इन दिल्ली ऑन 24th of March 1946. सो कांग्रेस की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और गांधी जी भी थे इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हिंदू साइड. और देयर वाज बेसिकली रिक्वेस्ट for the preservation of Indian Union or introduction of federal form of government, which was actually demanded by the senior committee. Next comes the failure of dialogue with the Indian leadership. So जो British government थी, they kept on trying. उन्होंने different लोगों को with the passage of time भेजा, different kind of delegation को भेजा कि किसी तरह एक effort की जाए और कोई acceptable formula बनाया जा सके. लेकिन this was the actual time not only for Muslim League but Congress as well कि अपनी तमाम तर जो demands हैं वो put forth करें. और बहुत सारी कोशिशें की गई, जैसे कि there were 7 different sessions जिनको conduct कराया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो रिजल्ट वाज अचीव्ड. जो मेजर प्रपोजल्स हैं ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान उनको देख लेते हैं कि वो क्या हैं. नंबर 1 कम्स द इंडियन यूनियन, यानी कि इंडिया शैल बी अ यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स. तो यूनियन गवर्नमेंट जो है इट विल हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड टैक्सेशन. नेक्स्ट कम्स द ग्रुपिंग स्कीम. तो ग्रुपिंग स्कीम में ये था कि प्रोविंसेस जो हैं उनको बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा. तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें थी, किन ग्रुप्स में था. ग्रुप ए 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस एंड ग्रुप सी 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस. नंबर 3 इंटरनल इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोविंशियल ग्रुप्स. So the members of the Constituent Assembly shall be given into 3 groups, जो कि मैंने आपको अभी बताया, group A, B, C, and they will frame a constitution of their respective groups. Number 4 पे आता है आपका establishment of interim government. So the plan further envisioned कि एक interim government बनवाई जाएगी at the center. इससे reaction क्या हुआ? तो गांधी जी का इसके ऊपर बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं था. ही एक्चुअली कॉल्ड इट एन अपील एंड एन एडवाइस, यानी कि इट वाज नथिंग दैट वाज फाइनल इन नेचर. मुस्लिम लीग काउंसिल बनाई गई ऑन 1946 जून 3 को, और 3 days डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस प्लान को, यानी कि जो मैंने आपको अभी ABC ग्रुप्स का बताया है, उसको दे विल बी एक्सेप्टिंग इट.